चलिए बच्चों, मैं सुरात्र एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे बच्चों, अभी हम लोग एरिया को लगभग हमने 5 लेक्चर में आपको कराया है 10th लेवल तक का। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कराए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे बच्चों। चूंकि एरिया के क्वेश्चन में डायग्राम भी होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, तो इसलिए मैं जो हूं, जितने कोई बात नहीं, 2-2 क्वेश्चन लिखे जाने में 2-2 करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको जो है अपने चैनल पे भेज दूंगा, चाहे वीडियो कितनी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देंगे, आज के सवाल के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले समझें इसका डायग्राम ये है और इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। उसने कहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वर्गाकार डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजाइन बने हुए हैं? 9। और रुमाल कैसा बताया है? वर्गाकार। मेरे बच्चों, ABCD ये जो रुमाल है ये वर्ग के आकार का है। किसके आकार का है? वर्ग के आकार का। ठीक है, वो पूछ रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो मेरे बच्चों। तो ध्यान से सुनो जरा, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आप अपने कंसेप्ट पे आ जाए। कंसेप्ट क्या है? अगर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा मेरे बच्चों, अगर रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। जो रुमाल है ये किस आकार का है? वर्ग का। तो पूरे रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। मेरे बच्चों, क्या घटाना पड़ेगा हमें उसमें से? ये 9 क्षेत्रफल घटाने पड़ेंगे। किसके? वर्ग के। किसके घटाने पड़ेंगे? वर्ग के। अगर मुझे इन हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना होगा मेरे बच्चों, अगर मुझे इन हिस्सों का ये इन हिस्सों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे 3 और 3 6 और 3 9 वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा मेरे बच्चों, तो पूरे वर्ग में से मुझे 9 ये क्या बने हुए हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले वर्ग के लिए। वर्ग में क्या क्या दे रखा है? वर्ग के लिए इसमें हेडिंग बना लो कि इसने इस वर्ग के लिए क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? वर्ग के क्षेत्रफल का। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों? भुजा का स्क्वायर। अरे मेरे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। लेकिन अपने पास तो भुजा ही नहीं है। अरे मेरे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और हमारे पास तो भुजा है ही नहीं। उसने तो सिर्फ क्या कहा है कि 7 सेंटीमीटर के ये गोले हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मैं कैसे भुजा निकालूंगा। अब ये बताओ, उसने त्रिज्या कितनी बताई है? 7। अगर मैं यहां से ये बात करूं तो इसका मतलब ये 7 दे रखी है। अब अंदर ना कह के मैं बाहर बात करूं, ये कितनी है? 7। तो ये भी कितनी होगी मेरे बच्चों? 7। ऐसे ही ये भी कितनी होगी? 7। ऐसे ये भी कितनी होगी? 7। यहां के बाद में ये भी कितनी होगी? 7। अरे यहां तक 20 तक 7 होगी और ऊपर भी कितनी होगी? 7। तो कितनी भुजा हुई? अरे मेरे बच्चों, अगर 7 इसकी त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? 14 14 14 14 28 42। भाई ध्यान ही करो, क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी त्रिज्या 7 दी है। कितनी दी है? 7। तो ये त्रिज्याई तो हुई, ये त्रिज्याई तो है। अरे ये त्रिज्याई तो है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये भी 7 होगा। ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो 7 14 21 28 35 42 कितना जोड़ो? ये आया आपका 42। ये भी कितना आ गया? 42। और ये भी कितना आ गया? 42। और ये भी कितना आ गया? 42। कितने बच्चों को समझ में आया कि वर्ग की जो भुजा है वो 42 सेंटीमीटर है? फटाफट देखो जरा, कितने बच्चों को समझ में आया कि भुजा वर्ग की इसकी भुजा 42 है?
बताओ 42 कैसे बताई मैंने? उसने दिया क्या है? वर्ग की त्रिज्या, सिर्फ वर्ग की त्रिज्या ये दी है, ये दी है वर्ग की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या तो है। तो ये कितनी दी है? 7। ये भी कितनी हो जाएगी? 7। तो कितनी होगी पूरी? 14। ये भी 7, ये भी 7, तो 14 और 14 कितनी होगी? 28। ये भी 7, ये भी 7, तो 14, 28, 42। समझा कर रहा हूं? तो वर्ग को भुजा कितनी आ गई? 42। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो जब भुजा का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 42 का वर्ग। तो 42 गुना 42 निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 1764। ठीक है, गुना कर लेंगे इसका तो 42 का वर्ग कितना आ गया? 1764 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से मेरी बात सुन ले, उसने वर्ग के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें 9 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लिया हमने, भुजा का वर्ग कितना आ गया? 1764। अब हमें क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चों एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, एक वर्ग का, उसमें 9 से गुना कर देंगे। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना भर लिया मेरे बच्चों? 22/7। आर को भर लो, आर को कितना भर लो मेरे बच्चों? आर कितनी है? कितनी त्रिज्या दी है? 7। तो इसे भर लेंगे 7 का स्क्वायर, ये आ गया 22/7। ये 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया ये आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया ये आया है एक वर्ग का क्षेत्रफल मेरे बच्चों। क्या आया है ये आया है एक वर्ग का क्षेत्रफल। कैसे आया पहले बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर उसने दी है कि 7 की त्रिज्या है, तो आर कितनी दे दी? 7। 7 गुना 7, 7 से 7 कटा और 22 × 154 एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। आपको कितने वर्गों का चाहिए? 9 का, तो यही गुना कर लो। तो क्या लिखेंगे? बोलो 9 वर्गों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे बताओ मेरे बच्चों? इसमें 9 से गुना कर देंगे, 9 गुना 154 कर लेंगे, तो क्या आएगा? 9 चौक 36, हासिल 3 लगे, 9 बजे 45 और 3 48, 9 कम 9 और 4 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, गलत हो जाती है कई बार। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चों? पहले बताओ पूछा क्या है? पूछा है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का कैसे निकाला? वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वर्गों का क्षेत्रफल घटा दिया। वर्ग की भुजा देनी रखी थी, कहां से बनाई? 42। अरे ये 7 थी, तो ये भी 7, 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 तो 7 मिला के 6 बार में कितनी बनी है? 42। तो वर्ग का क्षेत्रफल बना भुजा का वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना? फॉर्मूला जानते हैं, और आर का मान दे रखा है, तो 7 का वर्ग 49, ये कट गया 154 आ गया। यह एक वर्ग का क्षेत्रफल। हमें किसका निकालना? 9 वर्गों का, तो 9 का निकाल लिया। अब वैल्यू पुट कर दें, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? 1764, और 9 वर्गों को कितना है? 1386। तो इन्हें घटा लोगे आप लोग, जो भी आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों। क्या मैं आपको समझा पाया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलूं आगे। ये वर्ग के लिए तो आपको पता थी आज 7 है, ये 42 कैसे है ये समझ लो, जानते हो? अब कैसे निकाला एक बार फिर से समझ लो। वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 3 3 6 3 9 वर्गों का क्षेत्रफल घटा दो। तो ये लाइन को नोट करना आना चाहिए। जो बच्चे इस लाइन को बनाना सीख गए कि किसमें से किसे घटाना है, बाकी तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। समझा पाया मैं आपको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर मेरे बच्चों, पहले आप लोग पढ़ो इतना जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ो मेरे बच्चों। जी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, मैं डायग्राम बना देता हूं
उसका छोटा सा डायग्राम है। ओ बी डी और ये है आपका ए और यहां कोई बिंदु दे दिया सी। सबसे पहले उसने कहा है कि ओ ए सी बी का केंद्र ओ है, ठीक है, और त्रिज्या 3.5 है। ये कितना दे दिया 3.5, ये त्रिज्या तो हुई। अरे समझ रहे हो ना, त्रिज्या कितनी दी 3.5, ये दे दी 3.5, ठीक है। और क्या कह रहा हो, एक पर्त का चतुर्थांश यदि ओडी 2 है, ये कितनी दे दी मेरे बच्चों 2 दे दी, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालो। नंबर 1 चतुर्थांश ओ ए सी बी का, पहले किसका निकालना है बोलो, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चों फटाफट बताओ इसका, आपको क्या फॉर्मूला बता रखा, हमने बता रखा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अरे एक चतुर्थांश का फॉर्मूला बता रखा है। अब आर तो आपके पास है 3.5, अरे आर तो है 3.5, थीटा नहीं है, तो मेरे बच्चों कितना कोण दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री। साफ साफ पता चल रहा है कितना कोण है वे 90 डिग्री। अरे दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा कितना बन लिया 90, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया 90 बटे 360 गुना पाई को बढ़ लेंगे 22 बटे 7 और आर कितना है 3.5 का वर्ग। तो मेरे बच्चों से सोल्व कर लेंगे 1 बटे 6, ये कितनी बार आएगा 1 बटे 4 बार, 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36 गुना 22 बटे 7, ये आ गया 3.5 गुना 3.5, तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों 0.5 बार काटना आता होगा। 2 से काटो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो मेरे बच्चों ये आ गया 11 गुना 0.5 गुना 3.5 बटे ये आ गया आपके नीचे 2, ठीक है। इनकी गुना कर लो 11 बजे 55, तो 5.5 गुना 3.5 बटे 2, इनकी गुना कर लेते जो भी लिख दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये आ गया चतुर्थांश ओएसीबी। बताओ कैसे निकाला, अरे आर दे रखी उसने 3.5 दे रखी है और थीटा 90 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, निकालना आ गया, फॉर्मूला जानते हो आप लोग, ठीक है। अब दूसरी जो बात पूछ रहा है बस वो लिखो छायांकित भाग का। दूसरा उसने क्या लिखा है बस वो नोट कर लो, ये छायांकित भाग का है, उसने ये वाला हिस्सा। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या पूछा मेरे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दो जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये पूछा है, तो पहले लिख ही लो, बाद में करेंगे सारा काम। या नीचे लिखो, क्या लिखेंगे बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बोलो, क्या है, चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। अरे इस पूरे चतुर्थांश में से त्रिभुज घटा दो तो यही तो बचेगा मेरे बच्चों, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज घटा दो, ये वाला तो यही तो बचेगा। तो क्या लिखेंगे बोलो, चतुर्थांश, क्या नाम है इसका, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। भैया आपसे ये पूछा ये वाला हिस्सा निकालो, छायांकित भाग का ये वाला हिस्सा निकालो, तो कैसे निकालेंगे, पूरे चतुर्थांश में से ये त्रिभुज वाला घटा दो, क्या घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही तो निकलेगा। तो ये तो आपके पास पूरे का तो आ गया, चतुर्थांश का दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का निकाल दो बस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, जानते हो। तो 1/2 आधार कितना है बता दो, 3.5, 3.5, और ऊंचाई कितनी है मेरे बच्चों, ऊंचाई त्रिभुज की बस ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। अरे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया, अगर आप इसमें से पूरे में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपका ये तो बचेगा छायांकित भाग। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5.5 गुना 3.5 बटे 2 माइनस कितना है 3.5, ये आ गया आपका आंसर वर्ग
सेंटीमीटर। अब इसे अपने अपने ढंग से सोल्व कर लो। कुछ लोग ये एलसीएम ले लेंगे, कुछ लोग 3.5 कॉमन ले लेंगे, जैसे आप इच्छा से सोल्व कर सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो जी।